आज 14 नवंबर है। आज के दिन अर्थात 14 नवंबर को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, उनको तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, उनको अच्छा नागरिक बनना सिखाते थे और उनमें घुल मिल जाते थे बच्चे बनकर, बच्चों की तरह। आप जानते हैं बचपन जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है और बच्चों के साथ रहने की जो सुखानुभूति है उसके लिए शब्द नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे और बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को हर साल बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पूरे देश भर में, पूरे भारत में, विद्यालयों में और अन्यत्र भी 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। इस बात के लिए पंडित नेहरू को याद किया जाता है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वो देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इसलिए भी याद किया जाता है कि देश की आजादी को लेकर उन्होंने जो महात्मा गांधी के साथ संघर्ष किया वो अतुलनीय है। आजादी की नींव रखी उन्होंने। हालांकि आगे चलकर जो नींव आजादी की नेहरू ने रखी थी, महात्मा गांधी ने रखी थी, उसमें उनसे पहले भी, नेहरू से पहले गांधी जी ने जमीन तैयार की थी और आजादी आंदोलन भारत में खड़ा किया और उसमें जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, उसमें उनका योगदान था। और आगे चलकर हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, है ना, राजगुरु, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारी, तमाम शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी शहादत के द्वारा देश को आजादी दिलाई, सबके समग्र मिले जुले प्रयास से हम लोग आजाद हुए और इस आजादी के लिए हमें याद रखना चाहिए। जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें बलिदान की बात भी करना चाहिए। आजादी आंदोलन के उन तमाम शहीदों को याद करना चाहिए, तमाम क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए जिनके कारण आज हम याद हैं, जिनका योगदान है। तो आज हम पंडित नेहरू को याद कर रहे हैं। उनको इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने इतिहास के लिए उनका जो अध्ययन था, वो जो लेखन था, वो एक लेखक की तरह गंभीर थे। उनका इतिहास बहुत बड़ा था। भारत एक खोज नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था, एक किताब लिखी है, पूरे देश का इतिहास उसमें है। आजादी का इतिहास है और हमारा पुरातन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है और आज में दिशा बोध है। देश को आजाद होने के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और तमाम कल कारखाने बनाए, की स्थापना की, नहरें निकाली और देश का विकास किया। और जिस तरह से नेहरू जी को के बारे में कुछ लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है। उनके बारे में नकारात्मक फैलाई गई चीजें, उनसे हमें परहेज करना चाहिए और उनके अवदान को किसी भी तरह से कम करके नहीं आना चाहिए। जो आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री कर सकता था उससे ज्यादा नेहरू ने किया। उस समय साधन संपन्नता जितनी थी, जितनी सीमाएं थी, देश तुरंत आजाद हुआ था, नया नया आजाद था और देश की अपनी सीमाएं थी, संसाधन नहीं थे। उतने कम संसाधन में देश की पहचान बनाते हुए जो कुछ कर सकते थे नेहरू ने किया। और आज हम जवाहरलाल नेहरू को विनम्रतापूर्वक याद करते हैं और उनको मानते हैं कि उनका अवदान जो है अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।